पुजारी थे और राजस्थान में उन्होंने मंदिर बनवाया था। एक राजा था, नित्य ही भगवान के दर्शन करने आता था, नित्य ही भगवान के दर्शन करने आता था। और वो पुजारी वहां सेवा करता था, तो भगवान की प्रसादी माला उस राजा को पहनाते थे। रोज का नियम था महाराज। 10 वर्ष हुए, 20 वर्ष हुए, ऐसा ही चलता रहा। एक समय क्या हुआ कि राजा ने अपने सैनिकों को भेजा कि जाकर के कहना कि आज हम नहीं आ पाएंगे। तो महाराज जैसे ही सैनिकों ने आकर कहा कि हमारे राजा आज आ नहीं पाएंगे, तो पुजारी थोड़े खुश हुए। क्यों हुए महाराज? क्योंकि उन्होंने सोचा था कि राजा को मैं प्रसादी माला पहनाता था, आज वो मुझे अवसर मिल गया, आज मैं पहन लूंगा। अब महाराज जैसे ही भगवान के गले से वो माला उतारी, अपने गले में डाली, तो कुछ सैनिकों के साथ राजा का आना होता है और डर की वजह से वो प्रसादी माला वहीं रख देते हैं। अब राजा आया, पूजन कराया, भगवान के दर्शन किए और वो प्रसादी माला राजा को पहना दी। अब राजा ने कहा, अब महाराज जैसी वो माला पहनाई थी तो उसमें एक सफेद बाल निकला। क्या निकला? सफेद बाल। अब जैसे ही वो माला पहनी तो कहने लगे राजा, हे पुजारी मुझे ये बताओ, ये माला आपने पहनी थी क्या? कि नहीं राजा जी, हमने तो कोई माला नहीं पहनी। झूठ मत बोलो, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये माला तुम पहले पहनते हो, उसके बाद खुद की निकाल कर मुझे पहनाते हो। पुजारी जी ने कहा, हे महाराज मैं आपको ऐसे माला नहीं पहनाता, मैं खुद प्रसादी माला आपको अर्पण करता हूं। तो कहने लगे, अच्छा मुझे नहीं लगता। अब तुम एक काम करोगे, सुबह तुम श्रृंगार मेरे सामने करोगे, मैं देखूंगा। तो महाराज उस पुजारी ने कहा, ये मेरे बाल नहीं है, ये तो ठाकुर जी के बाल हैं, सफेद बाल ठाकुर जी के हैं, वो मैं सुबह देख लूंगा, आप मेरे सामने श्रृंगार करोगे। अगर ये बाल ठाकुर जी का नहीं हुआ तो मैं तुम्हें मृत्यु दंड दूंगा। अब महाराज जैसे ही सुबह होती है, पुजारी रात में रुद्र करने लगता है कि हे प्रभु, मैंने 20 वर्षों तक आपकी सेवा की, क्या उस सेवा का फल मुझे ये मिलेगा? अब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, जो आपको मेरे साथ करना हो, जो आपकी इच्छा हो, वो मैं हंसते हंसते स्वीकार कर लूंगा। अब महाराज सुबह होती है, राजा का आना होता है सैनिकों के साथ में, और राजा मुस्कुराते कहता है कि आइए पुजारी जी मेरे सामने श्रृंगार कीजिए। अब जैसे ही पट खुलता है, ठाकुर जी के दर्शन करते हैं, उनका श्रृंगार करने के लिए जैसे ही उन्होंने मुकुट उतारा तो कन्हैया के बाल सफेद निकले। तो राजा को क्या लगा कि जरूर पुजारी ने रात्रि के समय कुछ न कुछ गड़बड़ की है। तो महाराज जैसे ही ठाकुर जी के पास गए, विग्रह के पास गए, और उन्होंने जाकर के एक बाल को जैसे ही तोड़ा तो ठाकुर जी के बालों में से रत्न निकलने लगा, रत्न निकलने लगा। तो ठाकुर जी ने कहा कि हे राजा, जो ये बाल थे वो मेरे बाल थे, पुजारी के नहीं थे।
तो महाराज राजा और पुजारी दोनों चरणों में गिर जाते हैं, कहते हैं कि हे भगवान, हमें क्षमा कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें क्षमा कर दो। महाराज, अगर हृदय से हम किसी भी मुसीबत में क्यों ना हो, हृदय से हम ठाकुर जी को पुकारेंगे तो वो अवश्य ही हमारी मदद करने के लिए किसी न किसी रूप में अवश्य आएंगे, अवश्य आएंगे। अब महाराज, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले ही टल जाए पर भक्त का मान ना टलते देगा, पर भक्त का मान ना टलते देगा। भगवान अपना मान टला सकते हैं पर अपने भक्त का मान कभी नहीं टाल सकते। इसलिए भक्त बन जाओ, फिर देखो भगवान की कैसी आपके ऊपर कृपा होती है।